मैं हूं हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी। इस समय मैं सिलीगुड़ी में हूं और सिलीगुड़ी में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये लोग हमारे जो अभी मिशन, हम जामवंती मिशन पे जो काम कर रहे हैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद और पंचगव्यम के लिए, उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ, जिसमें प्रदूषण मुक्त भारत की कल्पना, समृद्ध भारत की कल्पना, विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत, इसकी जो कल्पना है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, इस पे जो काम चल रहे हैं, इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हुए हैं। सहकार भारती और कोऑपरेटिव को लेकर के जो अमित शाह जी का अभी मिशन चल रहा है, और उस मिशन को लेकर के जो कमल टावरी आईएएस भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं, और उनके नेतृत्व में हम आए हैं। और आज से यहाँ पर एक आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये इस कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और ये बहुत प्राइम लोकेशन पे सिलीगुड़ी में है, और यहाँ की घनी आबादी आपको बिल्कुल इस शीशे से दिखाई दे रही होगी। और हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, इसके साथ भी कई सारे लोग भी हैं। तो मैं इन सबसे पहले आपका ललन जी से, ललन महतो जी हैं, इवली करके इनका जो है वो एक स्कूटी है, जो कि मार्केट में पूरे देश में अभी कई 7-8 राज्यों में धूम मचा रहा है। प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई तेल नहीं लगेगा, और 1 साल में गाड़ी आपकी मुफ्त में आपको ये दे रहे हैं, और प्रदूषण मुक्त। अभी अगर यहाँ का इंडेक्स मापा जाए तो मुझे लगता है कि 250-300 से कम नहीं होगा। आपके हाथ में मोबाइल है, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ का प्रदूषण स्तर क्या है। तो ये रोकने के साथ साथ ये कई इनका एक हमराही संस्था है। उसके बाद ये और भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। किसकी संस्थाओं से जुड़े हुए थोड़ा बताएं। मैं ह्यूमन राइट्स से भी जुड़ा हुआ हूँ, हमारी हमराही संस्था है, और ये अभी मैं अखिल भारतीय विश्व पंचायत परिषद से भी मैं भी जुड़ा हूँ। जी जी। तो ये आप अभी यहाँ क्या क्या करना मतलब चाह रहे हैं, खासतौर से पंचगव्यम अखिल भारतीय पंचायत परिषद से संबंध जो ये संस्था है, जिनकी यूनिवर्सिटी है अपनी? जी, अभी मैं इसके लिए जो है आपका जो अखिल भारतीय का सबसे पहले हम लोग जिसकी जो अभी गायों की जो दुर्दशा है, अभी हम लोग उस पर ही काम करने की ये कर रहे हैं। हम लोग अभी गाय के जो है अभी जो दुर्दशा है देख रहे हैं। आपकी गाय सड़कों पे भटक रही है, लोग उनका जब जब तक देती है, दूध देने के बाद उसको ऐसी सड़क पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से सड़क पे गायें भटक रही हैं, कितनी बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी गाय मर जाती है, कभी कुछ लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो अभी हम लोग एक ऐसा व्यवस्था करने का सोच रहे हैं, जहां हम उन गायों को, जो गायें दूध देती हैं, उन्हें तो हम रखेंगे ही, हम साथ में उन गायों को भी जगह देंगे जो गाय दूध नहीं देती है। उससे भी हम जो है अब उससे लोगों को रोजगार भी देंगे। उससे हम लोगों को रोजगार भी देंगे। उससे भी आपके जो है बहुत सारे, जैसे हम खाद बना सकते हैं, हम उसके दीपक बना सकते हैं, हम उसके अगरबत्ती बना सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें, गौमूत्र काम में आते हैं। हम जो है खाद, जैसे आप कोई खाद कीड़ा मारने के लिए यूज़ करते हैं, गौमूत्र से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे ये हैं जो हम उस पे लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। और बंगाल में अभी तो कोई अभी हुआ नहीं है, तो क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप यहाँ करेंगे? ये जो कार्यालय उद्घाटन का अभी हमारा कार्यालय का उद्देश्य यही है कि अभी हम यहाँ पे कोई ट्रेनिंग का शुरुआत करेंगे, जिसमें हम 15 दिन की ट्रेनिंग देंगे। डेली उनको जो है 2 बार आधा घंटा करके हर लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, और इसके बाद हम उनको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगे। जी। और उसके बाद उनको जो है इससे जुड़ने के लिए जब उनकी कुछ फंडिंग वगैरह की जरूरत है, हम वो भी फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे। हम उनकी भी व्यवस्था करवाएंगे। उसकी व्यवस्था कहाँ से करवाएंगे आप? उनकी व्यवस्था जो है हमारे एक्चुअली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के जो कमल टावरी जी हैं, जो आईएएस सचिव भारत सरकार हैं, उनकी सहयोग है कोऑपरेटिव के माध्यम से जो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। इसमें हमारे केंद्रीय से जो सरकार जो है, अमित शाह जी भी इसमें पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं, और हम लोग इनके सहायता से हम इन लोगों को फंड की व्यवस्था करवाएंगे। बड़ी बात इन्होंने कही है। कैसा लगा इनका जो ये प्रोग्राम के बारे में जो इन्होंने बताया कि युवा है, क्या समझ में कुछ आया आपको, लगा जैसा हो रहा है? देखिए, युवा को भी आगे बढ़ के आना पड़ेगा इस चीज़ में, बड़ी बात। और एक हिंदुत्व के हिसाब से भी गायों का संरक्षण भी करना पड़ेगा। अपनी जो देसी गाय हैं विशेष करके,
उनका देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अभी लोग देशी गाय को भूल के विदेशी गाय लाके अपने देशी गाय को भूल जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई उनका दूध ज़्यादा आता है बोल के। लेकिन इस चीज़ को हम लोग को देखना पड़ेगा, संरक्षण भी करना पड़ेगा इस चीज़ का, और बचाना भी पड़ेगा। तो हम ललन जी के साथ में जुड़े हुए हैं बहुत पहले से। आपको लगता है कि जो देसी गाय की आपने बात करी, बड़ी बात आपने करी विदेशी गायों के बारे में, तो क्या लगता है आपको जो इन्होंने गोमूत्र के बारे में कहा, छिड़काव के लिए जैसे कीटनाशक के बारे में, इसके क्या लगता है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो यह सफल होगा ये मिशन? देखिए, साइंटिफिकली भी अगर बात करते हैं तो गाय का गोबर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो रेडिएशन गाय के गोबर से अगर आप घर को लीपे हैं, जैसे अपने गांव में होता है, तो उससे क्या होता है, गाय का गोबर से लिपे हुए घर के अंदर में रेडिएशन बहुत कम आता है। और गौमूत्र से क्या है, आपका कीटनाशक जो बनता है वो एकदम प्योर, एक तो ऑर्गेनिक चीज़ रहे, और इससे और भी बहुत सारे लाभ हैं। बड़ी बात इन्होंने बताई कि एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा उससे मित्र कीटों का भी जो है संरक्षण होता है जो फसल के लिए। आपको क्या इन दोनों ने जो कहा है उससे आप कुछ सहमत हैं या बिल्कुल सहमत है सर। हाँ? युवा जब साथ में जुड़ेंगे तभी आगे पॉसिबल हो पाएगा सर। युवाओं को साथ आना पड़ेगा और खास तौर से जब उनको कुछ अर्निंग होगी, मनी होगी, डेफिनेटली सर। तो जरूर इसमें उनको आपको लगता है कि यहाँ के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? बिल्कुल सर, यहाँ पे बढ़ आप चढ़ इनके साथ युवा वो जब जैसे ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाते हैं, ललन जी भी बता रहे थे, राइट सर, इनके मित्र लोग बता रहे थे। बिल्कुल हमारा मंथ में मतलब 3 मंथ में हम एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं अपना। हम उसमें पूरा सहयोग करते हैं। अपने जो युवा लोग हैं वो उसी में आते हैं सब, तो सब अपना ब्लड डोनेशन, हमारा मिनिमम टारगेट होता है 200 से 250 यूनिट एटलीस्ट हम 3 महीने में उठा करके ब्लड डोनेशन देते हैं। देखिए, रक्तदान से लेकर के और गौ माता तक में अभी ये सबसे उम्र में छोटे हैं, और इन्होंने जो कहा इससे आप सहमत हैं? दिल से, दिल पे हाथ आप रख के बोलिए, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व इस बार मन की बात तो जो मोदी जी करते हैं, लेकिन इस मामले में बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा का काम है ये, और इससे अगर लोगों का बहुत ही भलाई होगा, ऐसा मेरा बड़ी बात, इससे ही लोगों का भलाई होगा। संजय जी हैं हमारे साथ में, संजय जायसवाल।